गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 16 पढ़ेंगे, घर का बैग। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। स्वास्थ्य अमूल्य है। एक कहावत के अनुसार यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ जो है हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य भाई अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे एक कहावत है, यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहता है। यह बात सही है, क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है तब हमारा दिमाग वहीं रहता है। हम हमेशा यही बोलते हैं, आज हमारा दिमाग सही नहीं है, आज हमारा मूड सही नहीं है, क्योंकि हमारा पैर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है। यदि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होता है, वह भी खराब होता है। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तब हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों का पूरा फलता फूलता जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। कुछ पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कुछ फूल, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। भगवान ने हमारे उपयोग के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे बनाए हुए हैं और सभी पेड़ पौधों से हमें कुछ न कुछ मिलता ही है। पूरा फलता फूलता जगत बनाया हुआ है पेड़ पौधों का गॉड ने, भगवान ने हमारे लिए। इस वनस्पति जगत में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का ना हो, मतलब हमें कोई काम में नहीं आता हो या हमें किसी पेड़ से कोई चीज नहीं मिलती हो। सभी पेड़ों से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। कोई पेड़ों से हमें फल मिलते हैं तो किसी पेड़ों से हमें पौधों से हमें फूल मिलते हैं, किसी से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, किसी से दवाइयाँ बनती हैं, किसी से फर्नीचर बनता है, किसी से कुछ होता है। ऐसे सारे पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे यूज में आते हैं और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पौधों में तुलसी का पौधा हमारे लिए विशेष उपयोगी है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। स्वास्थ्य की यदि रक्षा करने की बात करें तो जो तुलसी का पौधा होता है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और तुलसी का पौधा हमारे हर एक घर में पाया जाता है। सभी लोग घरों में तुलसी को उगाते हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग में नहा धोकर सभी पूजन करते हैं इसकी। ठीक है, भारत में तुलसी के पौधे का प्राचीन काल से बहुत महत्व रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पौधा हमारे लिए लाभदायक होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूजनीय भी माना जाता है। भारत में तुलसी के पौधे का बहुत पहले से प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यदि हम देखें तो यह पौधा हमारे लिए लाभदायक होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूजनीय भी है। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग सुबह सुबह नहा के जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं तुलसी की। ठीक है, पूजनीय भी माना जाता है, इसलिए प्रायः सभी घरों में तुलसी का पौधा बड़ी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। इसलिए सभी बड़ी श्रद्धा भावना से अपने घरों में तुलसी को उगाते हैं। और बहुत से कफ, गले में खराश, अस्थमा, किडनी से जुड़ी बीमारी एवं हृदय रोग आदि में लाभदायक होता है। यदि मुंह में छाले पड़ जाते हैं एवं दांतों में दर्द होता है या दुर्गंध आती है तब इसके पत्तों को चबाने से आराम मिलता है। यदि हमें सर्दी जुकाम, गले में खराश, बुखार आदि चीजें हो जाती हैं तो तुलसी बहुत फायदेमंद होता है। अस्थमा, किडनी से जुड़ी बीमारी, हृदय रोग, हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है उसमें भी लाभदायक होता है। मुंह में छाले हो जाते हैं एवं दांतों में दर्द होता है या दुर्गंध आती है तो इससे भी हमें तुलसी से लाभ होता है। तब क्या करना चाहिए, हमें इसके पत्तों को चबाने से आराम मिलता है, इसके पत्तों को चबाना चाहिए। ठीक है, जाड़े के मौसम में जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तब काली मिर्च के साथ 5-7 तुलसी के पत्तों को पीसकर काढ़ा बनाकर पीने से यह रोग दूर हो जाता है। अभी मौसम जो सर्दी का चल रहा है, इस मौसम में
जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है या फीवर आ जाता है तब काली मिर्ची के साथ 5-7 तुलसी के पत्ते पीसकर यदि हम इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो यह रोग दूर हो जाता है और हमें आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों में विभिन्न प्रकार के रोगों से कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसके पत्ते हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी के पौधे को यदि घर का वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर क्या होता है, तुलसी के पत्तों में विभिन्न प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनमें बहुत सारे रोगों को मिटाने की शक्ति होती है, कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसके पत्ते हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। उसकी जो खुशबू आती है उससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी के पौधे को घर का वैद्य यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए यह मानव जाति के लिए एक बहुत ही उपयोगी एवं धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ औषधीय पौधा है। इसलिए तुलसी को मानव जाति से जुड़ा हुआ बहुत ही उपयोगी और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ औषधीय पौधा मतलब दवाइयाँ बनाने वाला पौधा माना गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों को तुलसी का यूज अच्छे से समझ आया होगा इस पाठ में। तो इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो उसको अमूल्य बोलते हैं। जगत, जगत में संसार होता है। वनस्पति, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वनस्पति बोलते हैं। पूजनीय मतलब पूजा के योग्य, जैसे तुलसी पूजनीय है, हम उसकी पूजा करते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स होता है आस्था। दुर्गंध, दुर्गंध मीन्स बदबू, जैसे मुंह से बदबू आती है। अभी तुलसी के पत्तों का यूज में बताया गया कि यदि मुंह से बदबू आती है, मुंह में छाले हो जाते हैं तो तुलसी के पत्तों को चबाने से आराम मिलता है। काढ़ा, काढ़ा क्या होता है, उबली हुई औषधि। जैसे अभी तुलसी के पत्ते का काढ़ा बताया, जो चीज़ हम उबाल के, जो दवाइयाँ हम उबाल कर पीते हैं उसको काढ़ा बोलते हैं। शक्ति, शक्ति मीन्स होता है ताकत। वैद्य, वैद्य मीन्स डॉक्टर या फिर चिकित्सक। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो पाठ को रीड करिए और एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है।